सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीव इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये सेकेंड स्टेप है टू लर्न इंग्लिश सीखने के लिए दूसरा हमारा प्रयास है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब मीन्स क्रिया। और इसमें हम दो चीज़ों को स्पेशली देखेंगे। सबसे पहला है इट्स काइंड, जिसको हम भेद बोलते हैं, और दूसरा है इट्स टाइप, जिसको हम प्रकार बोलते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वर्ब एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश सीखने का जो बहुत ही मायने रखता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। इसके बिना आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे और ना समझ पाएंगे। तो इसके हम काइंड्स देखते हैं, जिसे हम हिंदी में भेद कहते हैं। इसके जो काइंड्स होते हैं वो स्पेशली 5 होते हैं, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहला देख सकते हैं आप, प्रेजेंट फॉर्म होता है, दूसरा हमारा पास्ट होता है, थर्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ हमारा होता है प्रेजेंट प्लस आईएनजी और फिफ्थ होता है हमारा प्रेजेंट प्लस ईआर। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप अच्छे से याद रखना कि जब तक हम कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से शुरू नहीं करते हैं तब तक हमें कोई भी चीज़ ना समझ आती है, ना हम उसके बारे में कभी एक्स्ट्रा दिमाग लगा पाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है एक वर्ब का, ड्राइव। और इसके पूरे फॉर्म्स अगर हम देखें तो आप सबसे पहला फॉर्म बोलते हो ड्राइव मीन्स चलाना, ड्रोव मीन्स चलाया, ड्राइविंग मीन्स चलाया हुआ या फिर चला चुका, और ड्राइविंग मीन्स चला रहा, और ड्राइवर मीन्स चलाने वाला। तो एक वर्ब से यहाँ पास 5 इसके पार्ट निकल रहे हैं, जो कि स्पेशली भेद कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में काइंड कहते हैं। वहीं दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो दूसरा एग्ज़ाम्पल भी सेम इसी तरह से है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क मिलेगा। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इसके फिफ्थ फॉर्म को लेके। तो फिफ्थ फॉर्म के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ। ये जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो एक सिंगल नेम की तरह होता है, मीन्स एक नाउन होता है। क्यों? यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइव में ई पहले से ही है और आर को बस ऐड किया गया, मीन्स अगर ई नहीं होता तो ई आर ऐड होता, जिसको हम अगर हिंदी में देखें तो आप समझ सकते हैं चलाने वाले को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे हम चालक बोलते हैं। और फिफ्थ फॉर्म से बिल्कुल भी आप परेशान मत होना, क्योंकि जितने भी वर्ब हैं उसके पूरे फिफ्थ फॉर्म, जितने भी फिफ्थ फॉर्म होंगे वो पूरे एक नाउन के जैसे काम करने वाले वर्ब से बने सब्जेक्ट होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्पीक मीन्स बोलना, स्पोक मीन्स बोला, स्पोकन मीन्स बोला हुआ या फिर बोल चुका, स्पीकिंग मीन्स बोल रहा, और स्पीकर मीन्स बोलने वाला। तो यहाँ पर जो फिफ्थ फॉर्म है वो देखिए, बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं, और ये भी एक नाउन की तरह से काम कर रहा है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझना, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार आप देखना। अगला देखते हैं हम इट्स टाइप्स मीन्स प्रकार। टाइप्स को भी समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जस्ट पे योर अटेंशन। जो हमारे टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट आपको पता ही है, प्रेजेंट फॉर्म जो मैंने अभी काइंड्स में बताया, सेकेंड पास्ट फॉर्म, और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमने एक वर्ब लिया है, गो, वेंट, गॉन, जिसको हम हिंदी में जाना बोलते हैं। और वेंट मीन्स गया हो जाएगा, और गॉन मीन्स जा चुका या फिर गया हुआ। इसे स्ट्रॉन्ग वर्ब बोला जाता है, हिंदी में इसे मजबूत क्रिया बोली जाती है। दूसरा है आस्क। आस्क का पहला फॉर्म है आस्क, सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म है आस्क्ड। और इसे हम बोलते हैं वीक वर्ब, जो कमज़ोर क्रिया कहलाती है। और तीसरा टाइप से इसका कट। कट का पहला फॉर्म है कट, सेकेंड फॉर्म है कट, थर्ड फॉर्म भी है कट। इस तीसरे फॉर्म को हम बोलते हैं जनरल वर्ब, जिसे हिंदी में बोला जाता है समान क्रिया। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, पहला जो है वर्ब यहाँ पर लिया गया है, जो पहला वर्ब है गो, उसे स्ट्रॉन्ग वर्ब क्यों बोला जाता है, सेकेंड जो आस्क है उसे वीक वर्ब क्यों बोला जाता है, और जो थर्ड है कट मीन्स इसे
जनरल वर्ब क्यों बोला जाता है। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक वाली बात है कि आप देख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग वर्ब में गो लिया गया है उसके तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, मीन्स अलग अलग हैं। गो, वेंट, गॉन तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग वर्ब बोला जाता है। कोई भी वर्ब जिसके तीनों फॉर्म्स अलग अलग हों वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं। और सेकंड है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। इसमें देख सकते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लास्ट में ऐड किया गया है, जिसे हम वीक वर्ब बोलते हैं। और किसी भी वर्ब में अगर ईडी ऐड किया जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में तो उसे हम वीक वर्ब बोलते हैं। और लास्ट है कट, कट, कट। इसको तीनों फॉर्म्स को आप देखें तो तीनों फॉर्म्स एक समान हैं, जिसे हम जनरल वर्ब बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके टाइप्स क्या हैं और क्यों हैं। सो फ्रेंड्स, फटाफट इसके यूज देख लेते हैं। इसके यूज़ समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस में वर्ब्स के यूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोलना मीन्स स्पीक यूज किया गया है जो फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है इसलिए इसमें V1 यूज किया गया है। सेकंड देख सकते हैं आप लोग, मैंने अंग्रेजी बोला मीन्स आई स्पोक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी बोला पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक यूज किया गया है। और थर्ड सेंटेंस देखिए, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ मीन्स आई हैव स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पास आप देख सकते हैं स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन यूज किया गया है। और लास्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ मीन्स आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। और बोल रहा हूँ मीन्स बोल रहा के लिए स्पीकिंग यूज किया गया है जो स्पीक का फोर्थ फॉर्म है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मीन्स ये ऑल वर्ब्स जो होते हैं इनको अकॉर्डिंग टू ग्रामर, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो टेंस का पैसिव हो या फिर मॉडल का पैसिव हो, या फिर एसेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस या फिर कोई भी सेंटेंस हो, उनके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है इन सभी वर्ब्स को। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को ज़रूर देखें और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।